स्वागत है सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में जो हम एनटीपीसी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हमारा ये सेट नंबर 6 रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न आज का। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें से दल बदल विरोधी प्रावधान है। तो भारतीय संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं इनमें से किस में दल बदल विरोधी प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 10वीं अनुसूची। आप सभी लोगों को बता दें, जब भारतीय संविधान बना था मूल रूप से, तब मूल रूप से उसमें 10 सूचियां नहीं थी। मतलब 12 सूचियां वर्तमान में जो हैं, तब पहले 12 सूचियां नहीं थी। तो जो मूल रूप से सूचियां थी वो थी आपकी 8, और इसके बाद 4 सूचियों को ऐड किया गया, वो हम आगे देखेंगे अभी। तो पहले हम देख लेते हैं सूची। तो पहली सूची में क्या है? तो पहली सूची में बताया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र बताया गया है। दूसरी सूची में बताया गया है वेतन। वेतन किसका है? तो प्रेसिडेंट का है, गवर्नर का है, लोकसभा अध्यक्ष का है और राज्यसभा अध्यक्ष का है, हाई कोर्ट के जज का और सुप्रीम कोर्ट के जज का। तो ये वेतन बताया गया है दूसरी में। और तीसरी अनुसूची में क्या बताया गया है? तो तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में जिक्र किया गया है, शपथ के बारे में। और चौथी अनुसूची में बताया गया है राज्य विधान परिषद का प्रतिनिधित्व। तो ये चौथी अनुसूची में बताया गया है। वहीं अगर हम पाँचवीं अनुसूची की बात करें तो पाँचवीं अनुसूची में क्या बताया गया है? तो पाँचवीं अनुसूची में बताया गया है अनुसूचित, क्या? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातीय के प्रशासन के बारे में बताया गया है। और छठवीं अनुसूची में क्या बताया गया है? तो छठवीं अनुसूची में बताया गया है आपका असम। ये राज्य आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इनसे भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि छठवीं अनुसूची में कौन से राज्य हैं या नहीं हैं। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, इसके बाद आपका मिजोरम के बारे में जो जनजातीय प्रशासन का प्रावधान दिया गया है आपकी छठवीं अनुसूची में। वहीं अगर सातवीं अनुसूची की बात करें तो सातवीं अनुसूची में जो है संघ, राज्य और समवर्ती सूची दी गई है, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट दी गई हैं, जो हमने कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ली थी। और आठवीं अनुसूची में क्या दिया गया है? तो आठवीं अनुसूची में भाषा दी गई हैं। तो जो कितनी भाषाएं हैं इसमें? तो 22 भाषाएं इसमें हैं। ये मूल रूप से संविधान में थी, लेकिन इसके बाद 4 अनुसूचियों को और ऐड किया गया, जिसमें कौन कौन सी ऐड की गई? तो 9, 10, 11 और 12वीं अनुसूची को ऐड किया गया। 9वीं अनुसूची जो कि पहले संविधान संशोधन से ऐड की गई, 1951 में ऐड की गई। इसके बाद 10वीं अनुसूची जो दल बदल से संबंधित थी वो 1985 में 52वें संविधान संशोधन से ऐड की गई। और 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन से 1952 में ऐड की गई। और 12वीं अनुसूची जो थी ये भी आपके 74वें संविधान संशोधन 1952 में ऐड की गई थी। और अगर इनके बारे में हम देखें तो 9, 10, 11 और 12वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? तो नौवीं जो अनुसूची है इसमें भूमि सुधार दिया गया है। 10वीं अनुसूची में मैंने आपको बताया ही है, दल बदल दिया गया है। और 11वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायत दिया गया है। और 12वीं अनुसूची में जो दिया गया है ये आपका नगर पालिका दिया गया है। तो यहाँ से सारी सूची जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते तो वो सारे मैंने डिस्कस करा दिए। और मेरा पहले वीडियो से, यानी कि जो PYQ सीरीज है उसी से ये मोटिव रहा है कि आप जो रिवीजन करें, ये रिवीजन का बेस्ट फॉर्मेट होता है। इससे बढ़िया तरीका नहीं होता है कि प्रश्न के आसपास की चीज़ें जितनी भी बनती हैं वहीं पे आप एक क्विक रिकैप में आप सारा का सारा रिवाइज कर लें, और ये बेस्ट फॉर्मेट होता है रिवीजन का। तो चलिए चलते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है ये आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के साथ साथ गांधी जयंती भी मनाई जाती है। क्या मनाया जाता है? गांधी जयंती भी मनाई जाती है। इसके साथ अगर हम अक्टूबर माह की बात करें तो हम 5 तारीख को मनाते हैं विश्व शिक्षक दिवस। कौन सा? विश्व शिक्षक दिवस हम 5 तारीख को मनाते हैं। 8 अक्टूबर की बात करें तो 8 अक्टूबर को हम एयरफोर्स डे मनाते हैं। और 9 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो 9 अक्टूबर को हम डाक दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके आगे देखें अगर हम अक्टूबर में, तो 11 अक्टूबर आपका इम्पोर्टेंट आता है। तो 11 अक्टूबर में हम क्या मनाते हैं? तो 11 अक्टूबर में मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हम जो है वो 11 अक्टूबर को मनाते हैं। इसके साथ हम 24 अक्टूबर को भी एक इम्पोर्टेंट डे मनाते हैं, वो मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस, यानी कि UN डे जो है वो हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं। एक आपका और इम्पोर्टेंट आता है जो मैं स्किप कर गया हूँ, 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? तो 16 अक्टूबर को हम मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस। और इसके साथ 31 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, जो सरदार पटेल के
मनाई जाती है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम लंदन ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो यह आपका 1865 में स्थापित किया गया था। वहीं ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो इसको कब स्थापित किया गया था? तो इसको 1867 में स्थापित किया गया था। दादा भाई नौरोजी इंपॉर्टेंट नाम है, इनसे कई प्रश्न भी बनते हैं। तो इसमें हम आपको बता दें कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन सी बुक लिखी थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन की भी उपाधि देते हैं। किसकी? ग्रैंड ओल्ड मैन की जो उपाधि है वो दादा भाई नौरोजी को देते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय आय जो थी वो इन्हीं ने कैलकुलेट की थी और ये 1867-68 में कैलकुलेट की गई थी। कहीं पे आपको ये 1868 भी देखने को मिल सकता है, लेकिन जो कॉमन आंसर है जो मैंने बुक्स में चेक किया है तो वो 1867-68 ही दिया गया था। और उन्होंने कितनी आय एक्सपेक्ट की थी? तो ये 20 रुपये इन्होंने पहली आय निकाली थी। तो ये आपको दादा भाई नौरोजी से संबंधित जानकारी याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल में की जा सकती है। तो ये प्रश्न हम आपको, जब हमने राष्ट्रपति के बारे में आपको बताया था और आपको ट्रिक भी बताई थी हमने, पकानी कोका दयो दसम, दसम में जिसमें माँ हमने आपको लास्ट में बताया था, माँ से महाभियोग होता है, जो कि आर्टिकल कितने? तो आर्टिकल 61 में आता है। और इसकी पहल किस हाउस में की जाती है? तो आपके पास ये ऑप्शन है, लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन में और दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल की जा सकती है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। तो इसके लिए शर्तें क्या है? तो इसके लिए जो प्रस्ताव दिया जाएगा, प्रस्ताव में 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। और जब ये दोनों सदनों में पारित किया जाएगा तो इसके लिए 2/3 बहुमत की भी आवश्यकता होती है राष्ट्रपति पर महाभियोग पारित करने के लिए। प्रस्ताव में कितने? तो 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए और पारित के लिए तो 2/3 बहुमत चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पाया जाता है? तो बुलंद दरवाज़ा है ये आपका कहाँ पर बना है? तो बुलंद दरवाज़ा जो है ये आपका फतेहपुर सीकरी में बनाया गया है। बुलंद दरवाज़ा को अकबर के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? बुलंद दरवाज़ा को अकबर के द्वारा बनाया गया था। और ये किस उपलक्ष्य में बनाया गया था? आपको प्रश्न ऐसे भी बनता है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने कौन सा मॉन्यूमेंट्स जो था वो बनवाया था? तो ये आपका होगा बुलंद दरवाज़ा, जो कि फतेहपुर सीकरी में है। तो इसको गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा बनवाया गया था, ये भी आपको याद रखना। और अकबर के अगर हम शासनकाल की बात करें तो 1556 से लेके 1605 तक ये अकबर का शासनकाल था। अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों को बता दें कि अगर आप लोग स्टैटिक जीके में परेशान हो रहे हैं तो हम लोग आप लोगों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन लेके आए हैं, जो कि हमारी स्टैटिक जीके की ई बुक है। अभी तक कई सारे बच्चों ने लिया और सभी ने जो हमें रिव्यू दिए हैं वो काफ़ी सराहनीय है। और इस पर हम अपडेटेड वर्जन पे भी काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो अभी आप लोग इसको खरीदेंगे तो उसमें सेल्फ स्टडी मॉड्यूल भी ऐड करके दे रहे हैं। 50+ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के टॉपिक हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया, आपके एसएससी, रेलवे, डिफेंस और जो भी स्टेट्स एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, टीचिंग्स एग्जाम हुए, उन सभी को एनालिसिस करके इस स्टैटिक जीके की ई बुक को तैयार किया गया है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका प्राइस जो है वो मात्र 49 रुपये रखा गया है। अगर आप लोग खरीदना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालयों के लंबित मुकदमे के समाधान के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अस्थायी नियुक्ति का प्रस्ताव रखा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 224A के तहत ये प्रावधान दिया गया है। दीघा निकाय क्या है? तो दीघा निकाय ये किस धर्म से संबंधित है? मेनली आपका ये प्रश्न बनता है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित होता है। अगला प्रश्न आया, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से अम्लीय वर्षा होती है? तो जो अम्लीय वर्षा होती है ये किस की उपस्थिति के कारण होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सल्फर डाइऑक्साइड, इसका सल्फर के ऑक्साइड इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मान्य विशेषता नहीं है? मल्टी प्रोग्रामिंग, रियल टाइम, मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग।
तो ये जो आपको तीनों चीज़ें दिख रही हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी यूज़र और मल्टी टास्किंग, ये लिनक्स की विशेषता है, लेकिन रियल टाइम ये लिनक्स की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, और आप सभी लोगों को बता दें कि अगर आप लोगों ने कंप्यूटर का हमारा टॉप 50 क्वेश्चंस का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे एनटीपीसी पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट है, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वो पीवाईक्यूज़ हैं जो मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू हुए थे आपके 2019 और 21 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी के हिसाब से। भारत में सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? तो बीआरओ की स्थापना कब की गई थी? तो मई 1960 में बीआरओ की स्थापना की गई थी। और कल हमने आपको जो प्रैक्टिस सेट नंबर बताया था उसमें हमने आपको महत्वपूर्ण रक्षा उपकरण भी कराए थे, तो वो भी आपको याद रखना। जैसे हेल बताया था, वेल बताया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो इसकी स्थापना कब 1940 में, और वेल कब? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड 1954, डीआरडीओ हो गया आपका 1958, और वीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ये आपका 1970। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डैश में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था? तो ये कब घोषित किया गया था? तो उसका राइट आंसर होगा 1877 में। निम्नलिखित में से किस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह यानी कि वील्ड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका शुक्र ग्रह। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये आपका बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व की सबसे प्रसिद्ध जीवित व्यक्ति सबसे वृद्ध सॉरी विश्व की सबसे वृद्ध जीवित व्यक्ति कौन बनी हैं, जिनके विश्वास और जीवंत व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है और जिनकी आयु लगभग 117 वर्ष है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सिस्टर इनहा कैना बोरा। ये आपका राइट आंसर होगा। 2025 के ऑस्कर में लाइव एक्शन शॉर्ट श्रेणी के लिए किस भारतीय लघु फिल्म को नामांकित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो होगा अनुजा। अनुजा को ऑस्कर लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में जगह प्राप्त हुई है नॉमिनेशन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री मिश्रण नहीं है? तो ये आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। चीनी जल में घुलती है, जल में मिथाइल अल्कोहल CCl4 ये आपका दिया गया है, CCl4 आपका दिया गया है। आयोडीन और लोहे में बुरादे और रेत का मिश्रण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा लोहे में, ये आपका जो सामांगी मिश्रण होता है ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन होगा। मिराज निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो मिराज जो बनता है ये किसका उदाहरण होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से मिराज बनता है। वहीं आपका ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना है, जो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है यानी कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये आपका डायमंड जो कि हीरा होता है उसमें भी ये TIR देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आता है, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पित्तरस और अग्नाशय रस जो होता है ये आहार नली में अंगों द्वारा श्वसातित रस जो वसा होता है उसके पाचन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। अगला प्रश्न आता है, पृथ्वी पर विद्यमान सभी तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? तो ये आप सभी को पता ही होगा, सैम मानेकशॉ। हाल ही में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है वो दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड के जंगलों की आग से निपटने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो जो ऑपरेशन है जो आपका ये ऑपरेशन बम्बी बकेट की शुरुआत की गई थी उत्तराखंड में भारतीय वायुसेना के द्वारा। काकापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो काकापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये आपका गुजरात में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना ये 24 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जो जनक है वो वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, और हरित क्रांति का जनक जो है वो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। इसके साथ आप देखते हैं आज का प्रश्न जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि कर्नाटक संगीत पितामह किसे
सम्मानित किया गया। तो कर्नाटक संगीत की उपाधि किसको प्राप्त है? तो जगन्नाथ दास को, पुरंदर दास को, गोपाल दास को और विजय दास को। तो इसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और जो पिछला वीडियो हमने पूछा था, आप लोग पिछले वीडियो में यानी कि सेट नंबर 5 में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, शटल कॉक का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो शटल कॉक का प्रयोग जो है ये आपका बैडमिंटन में किया जाता है। इसके साथ साथ ये ऐप के बारे में हम आपको बता दें, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक टेस्ट नहीं दिए हैं तो आपके लोगों के लिए एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के स्पेशल 10 मॉक आपके डाल दिए हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं। अगर आप लोग देना चाहें तो इन्हें दे सकते हैं, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप लोग ई बुक के बारे में मैं बता ही चुका हूँ, और आप लोग परचेज़ करना चाहें तो उसे परचेज़ कर सकते हैं। और PDF के लिए कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने पिन कर रखा है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये PDF आपको हम वहीं पे प्रोवाइड करा देंगे। बाकी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।